वेलकम एवरीवन। तो कैसा है सब, आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और आज है अष्टमी का दिन और सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, यानी कि अष्टमी को खोइच भरते हैं हमारे में, तो उसी वजह से बिज़ी हो गई थी। और जैसे मैं भी खोइच भरने जाती हूँ माता को, तो खोइच में जैसे कि मैं साड़ी चढ़ाती हूँ और उसमें जो खोइच हम भरते हैं यानी कि माता का सारा श्रृंगार का सामान होता है। उसके बाद जो खोइच हम भरते हैं उसमें चावल, हल्दी, दूब, ये सारी चीज़ें होती है और ये सब रख के माता को चढ़ाया जाता है। तो मैं तो चाहती थी कि आप लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर करूं, लेकिन ऐसा होता है ना कि पूजा पाठ जब हम करते रहते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं और घर में कोई ऐसा था नहीं। कहते हैं ना कि मैं कर रही हूँ तो कोई शूट कर ले, या मतलब जितना मुझसे हो सका, जितना होए मुझसे उतना तो मैं करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा वो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मंदिर भी गई ना तो थाल वगैरह सब हाथ में था, तो कोई और शूट नहीं कर सकता था। आशु भी नहीं थी तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मैं शेयर करती तो और अच्छा होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग भी ये समझ सकते हैं जो अकेली होती हैं लेडीज़, यानी घर का सारा काम और सुबह सुबह काम भी होता है, पूजा पाठ भी करना है, फिर मंदिर भी जाना था खोइच भरने, तो उसी में सब कुछ करना थोड़ा सा कहते हैं ना पॉसिबल नहीं हो पाता है इस वजह से। लेकिन कुछ नहीं, पूजा पाठ हो गया है और बस आज अष्टमी का दिन है और कल माता के पट खुल गए और आप लोगों ने तो वीडियो में देखा ही होगा माता कितनी सुंदर लग रही हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और पीयू कह रही है मुझे तो दिखा दो मैं क्या कर रही हूँ, तो पीयू अपना लैपटॉप देख रही है। आज व्रत है मेरा, आशु का, ये ऑफिस जा चुके हैं और हम लोग बस बैठे हुए थे। आज मैंने ये रेड वाली साड़ी पहनी है, देख लीजिए आप लोग, और ये इसका पल्ला है। इसका पल्ला बहुत सुंदर है, अगर आप सीधा पल्ला पहनते हैं ना तो ये साड़ी बहुत बहुत सुंदर निखर के आती है। ये पल्ला है इसका, पूरा वर्क किया हुआ है इसके पल्ले में। और जैसे आप सीधा पल्ला डालते हैं ना तो ये सब जो साड़ियाँ होती है ये एक्चुअली सीधा पल्ला के लिए ही होती है, जो आप सीधा वाला पहनते हैं ना तो उसमें ये बहुत सुंदर उभर के आता है ये वाला। तो इसका पल्ला ही देखिए कितना प्यारा है, पूरा वर्क किया हुआ है। तो बस ये वाली साड़ी मैंने आज डाली है, लाल साड़ी, लाल चूड़ी, तो बस। और अभी तो व्रत है तो कुछ करना नहीं है, चाय वाय पी के थोड़ा सा बैठे हुए हैं। और आशु भी स्कूल से आई है तो नहा के और पूजा पाठ हो चुका उसका, वो भी आराम कर रही है अंदर। और मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे ना थोड़ा लग रहा था अरे मैंने आज सुबह का मैंने शेयर नहीं किया। ये थोड़ा सा फीलिंग होती है ना कि आप लोगों को सब दिखाती हूँ कि ऐसे किया वैसे किया और इतनी बड़ी चीज़ दिखाई नहीं, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। और बस अभी कोई काम नहीं है, लेकिन अभी बस थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि शाम को ढेरों काम है, तो काम के लिए थोड़ा सा आराम भी ज़रूरी है, तो बस वो थोड़ा सा कर लेती हूँ बस। और यहाँ पे मैं मूंगफली भूज रही हूँ फलाहारी के लिए, और यहाँ पे आशु पीयू मुझे इतना हंसा रहे हैं ना, तो दोनों की बातों पर मैं हंस भी रही हूँ, बोल भी रही हूँ और मूंगफली भी भूज दे रही हूँ। क्योंकि आशु जो है उसे चाय के साथ, जैसे व्रत वगैरह होता है ना तो चाय के साथ मूंगफली ज़्यादा पसंद है, तो बस वही मैं उसे भून के दे देती हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए फिर से आशु ने हंसाना शुरू कर दिया है और मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही है हंसी। और उसके बाद मैं कल कन्या खिलाऊंगी, यानी 9 कन्या खिलाती हूँ। तो बस कन्या भोजन के लिए यहाँ पे मैंने चने रख दिए हैं फूलने के लिए, ताकि रात भर में। और यहाँ पे मैं आई हूँ शाम को साँझ बत्ती करने के लिए मंदिर में। और देख लीजिए आप लोग, मैं सुबह अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी जब मैं खोइच भरने आई थी, तो जब मैं शाम को आई हूँ ना यहाँ पे, तो मैंने फिर अच्छे से आप लोगों के लिए जितना हो सका मुझसे उतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पे देख लीजिए माता को सब लोगों ने, जिन्होंने भी खोइच भरा है ना माता को, क्योंकि आज अष्टमी है तो आज के दिन ज़्यादातर खोइच भरा जाता है। और यहाँ पे शाम को भी लेडीज़ आती है साँझ बत्ती करने के लिए, और मैं यहाँ पे रेड साड़ी में और पीहू है, तो हम लोग भी जब से नवरात्र शुरू हुए हैं तब से आ ही रहे हैं मंदिर साँझ बत्ती देने के लिए शाम को। तो बस यहाँ पे माता देखिए, दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए सबने जो खोइच भरा है ना, तो यहाँ पे सारा श्रृंगार का सामान रखा हुआ है,
ढेर सारा माता को जो खोइच भरते हैं उसमें सब चढ़ाते हैं, नारियल भी चढ़ाते हैं। तो मैंने भी नारियल चढ़ाया था, चुनरी चढ़ाई थी, माता को साड़ी, चावल, दूब, हल्दी, श्रृंगार का सारा सामान तो ऐसे ही चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे कलश बिठा हुआ है और जयंती देखिए कितनी अच्छी निकल के आ गई है साइड में। और मंदिर से आने के बाद मैं शाम को यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि आशु के पापा के लिए और पीहू के लिए, इन दोनों के लिए खाना बन रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली आलू भुजिया बना रही हूँ और रोटी, जबकि मैंने कल ही आलू भुजिया बनाया था, पर मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ क्योंकि पीहू जो है वो दूध रोटी खा लेगी तो बची बस ये इनके लिए आलू भुजिया और रोटी काफ़ी है। और वैसे ही ये कहते हैं कि व्रत वगैरह रहता है तो कोई बात नहीं, बाहर से खा लेता हूँ, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता तो मैंने बस बना दिया यहाँ पे आलू भुजिया रोटी। और यहाँ पे आज मैंने बस भुजिया काटा है और बनाया पूरा आशु ने है, क्योंकि मैं थक गई थी सुबह से काम करते करते, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है व्रत वगैरह दिन तो और हम लगे रह जाते हैं। और यहाँ पे आटा भी मैं गूंद के दे रही हूँ, फिर आशु जो है वो रोटी सेक लेगी। तो इसी तरह मिल बांट कर काम करने से काम का बर्डन थोड़ा कम भी हो जाता है और काम करने में मन भी लगता है और काम जल्दी निपट भी जाता है। तो बस बातें करते करते थोड़ा सा काम मैंने किया, थोड़ा सा आशु ने किया और हमारा काम हो गया ख़त्म। क्योंकि कल ना बहुत जल्दी सुबह सुबह उठना है, कन्या भोजन की पूरी तैयारी भी करनी है और कल इनका फिर मॉर्निंग शिफ्ट होगा तो मुझे अकेले ही सब कुछ संभालना होगा। तो होता है ना थोड़ा सा दिमाग में चलता है, क्योंकि ये रहते हैं ना तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि भले ही मैं कन्या भोजन का जो भी भोजन है ये सारा चीज़ मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये रहते हैं तो जैसे कन्याओं को लेके आना ये सब ये कर लेते हैं। अब मुझे ही बनाना भी पड़ेगा और फिर कन्या, क्योंकि 9 कन्या के दिन ना जिस दिन कन्या भोजन होता है तो उस दिन जो बच्चियां हैं कन्याएं हैं वो जल्दी मिलती नहीं रहती है, क्योंकि हर घर में खिलाया जाता है कन्या भोजन। तो कहते हैं ना कि सबकी लाइन लगी होती है कि भाई जहाँ पे बच्चे एक जगह खाने गए तो भाई अब मेरे घर में आना है, मेरे घर में आना है, तो ये चलता रहता है। तो ये रहते हैं तो थोड़ा सा आराम रहता है, लेकिन अब कल मुझे ही सब कुछ अकेले निपटाना होगा। तो बस बन रही है हमारी रोटी और रोटियां सेक रही है आशु, आज उसका भी व्रत था तो हमारा फलारी हो चुका है और इनके लिए और पीहू के लिए खाना बन रहा है। तो बस रोटी सिक जाएगी, इसमें हमने आलू भुजिया चढ़ा दिया मैंने और रोटी, बस ये 2 चीज़ और ये भी खा लेंगे, पीहू भी खा लेगी। पीहू तो दूध रोटी खाती है रात में तो उसका इतना कोई टेंशन नहीं है और ये भी आलू भुजिया में एडजस्ट कर लेंगे। कल भी मैंने आलू भुजिया बनाया था, लेकिन क्या करूँ तो मैंने सोचा और आज आशु ने बनाई है आलू भुजिया, बस मैंने काटा है, बाकी सारा इसने किया है। और अभी ये रोटियां भी बेल ले रही है, यानी हम दोनों साथ साथ कर रहे हैं। साथ साथ करो तो कोई भी काम बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है, तो बस साथ साथ कर रहे हैं। और इसका व्रत है, थोड़ा सा गला सूख गया, और इसका व्रत है तो मैंने इसे आज थोड़ा सा पढ़ाई में भी लीनियंसी दे दी है, यानी कि थोड़ा सा मैंने कहा कि चलो आज थोड़ा सा कम कर लो पढ़ाई, है ना आशु, है ना। हाँ, और ये भी रोटी सेक ले रही है। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और यहाँ पे आ गई है पीहू। पीहू कुछ कहना है आपको? हाँ, बाय ओनली, और भी तो कुछ कह दो। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए